मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिर संभाली चुनाव प्रचार की कमान। दक्षिण दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह बिधूड़ी के पक्ष में की जनसभा। जनता से भाजपा को वोट देने की अपील। चारधाम यात्रा को व्यवस्थित बनाने के लिए सीएम धामी ने संभाला मोर्चा। ग्राउंड जीरो पर पहुंच यात्रियों से खुद लिया फीडबैक। कहा, सरकार स्वागत सत्कार के लिए सदैव तत्पर। चारधाम यात्रा को लेकर यात्रियों में भारी उत्साह। अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने के लिए चारधाम के दर्शन। यात्रा से जुड़े कारोबारी भी खुश। उत्तराखंड में गर्मी को लेकर अलर्ट। राज्य में अगले 3 दिन गर्मी बढ़ाएगी मुश्किल। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां चारधाम यात्रा को लेकर व्यवस्थित बनाने के लिए सीएम धामी ने मोर्चा संभाला हुआ है। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यात्रियों से उन्होंने खुद फीडबैक भी लिया है। सीएम को अपने बीच पाकर देश के कई हिस्सों से आए तीर्थयात्री जो हैं वो खुश नजर आए हैं। चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए तीर्थयात्रियों ने सरकार के प्रयासों को सराहा है। सीएम धामी ने कहा है कि सरकार स्वागत सत्कार के लिए सदैव तत्पर है। तो लगातार जो खबरें आ रही थी कि कहीं ना कहीं जो चारधाम यात्रा है उसमें श्रद्धालुओं की भारी जो संख्या है, भीड़ पहुंच रही है और जिसके कारण तमाम जो अव्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं फैलती हुई नजर आई और इसको लेकर सीएम धामी लगातार सक्रिय नजर आए। और जिसके बाद आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों के बीच पहुंचे हैं और लोगों की समस्याएं उन्होंने सुनी हैं। किस तरह से उन्हें इस यात्रा के दौरान जो परेशानियां हैं वो हो रही हैं वो जानने के प्रयास किए हैं और उन्हें जल्द ही दुरुस्त करने के जरूरी निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें, सीएम धामी को अपने बीच पाकर लोगों में खासा उत्साह भी नजर आया और लोगों ने सरकार ने जो व्यवस्थाएं की हैं, जो प्रयास किए हैं चारधाम यात्रा को दुरुस्त करने के, उसको सराहा है। देहरादून से खबर, जहां चारधाम यात्रा को व्यवस्थित बनाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मोर्चा संभाला हुआ है। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर यात्रियों से उन्होंने खुद फीडबैक लिया है, उनकी समस्याओं को जाना है। आपको बता दें, सीएम को अपने बीच पाकर देश के कई हिस्सों से जो तीर्थयात्री यात्रा में पहुंचे हैं वो जरूर खुश नजर आए। चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए तीर्थयात्रियों ने सरकार के तमाम जो प्रयास हैं उनकी सराहना की है। साथ ही साथ पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि सरकार आपके स्वागत और सत्कार के लिए सदैव तत्पर है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, चारधाम यात्रा को लेकर जो तमाम लगातार खबरें आ रही थी कि कहीं ना कहीं जो भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उसके कारण तमाम अब अव्यवस्थाएं भी फैलने लगी हैं। लेकिन देखा गया कि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद लगातार इस यात्रा पर नजर बनाए हुए हैं और अब व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए हैं और खुद उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। तो चारधाम यात्रा को व्यवस्थित बनाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। लगातार वो फीडबैक ले रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर वो पहुंचे हैं, यात्रियों से वो मिल रहे हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं जो समस्याएं जा रही हैं उनको जानने की कोशिश की है और उनको दुरुस्त करने की बात भी कही है। आपको बता दें, इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी को अपने बीच पाकर जो देश के तमाम हिस्से हैं उससे आए हुए तीर्थयात्रियों ने जो है वो खुश नजर आए हैं और उन्होंने जो सरकार के प्रयास हैं चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए उसको सराहना की है, उसको सराहा है।
चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। विनय, चारधाम यात्रा को व्यवस्थित बनाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है और जिस तरह से तमाम जो खबरें आ रही थी कि कहीं ना कहीं जो भारी भीड़ पहुंच रही है, भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उसके कारण अव्यवस्थाएं भी शुरू हो गई थी और इसको दुरुस्त करने के लिए अब सीएम धामी ग्राउंड जीरो पर भी पहुंचे हैं। जी बिल्कुल प्रभात, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से चारधाम यात्रा उत्तराखंड में चल रही है, उसको लेकर के तमाम जो प्रयास हैं वो उत्तराखंड सरकार के यही है कि इस यात्रा को जो है सुगम बनाया जा सके और किसी भी तरीके की जो अव्यवस्थाएं हैं वो इस दौरान ना हो, क्योंकि जिस तरह से बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो लगातार चारधाम यात्रा में पहुंच रहे हैं और जो यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो जिस तरीके से मौसम की अगर बात करें तो जो मौसम है यहाँ पर काफी गर्मी जो है इस दौरान देखने को मिल रही है, जिसके चलते काफी अच्छी जो व्यवस्थाएं हैं वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा की गई है, क्योंकि खाने से लेकर पानी तक की जो व्यवस्थाएं हैं वो उत्तराखंड सरकार द्वारा लगातार की जा रही है। साथ ही साथ जिस तरह से खुद यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बड़कोट पहुंचे उत्तरकाशी में और वहां पर जाकर के उन्होंने जिस तरह से वहां पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनसे फीडबैक भी लिया है कि किसी तरीके की असुविधा उनको यहाँ पर ना हो, इसके लिए लगातार जो है उन्होंने अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए हुए हैं और वो जिस तरह से श्रद्धालुओं के बीच में पहुंचे तो अन्य राज्यों से जो आए हुए श्रद्धालु हैं उनमें भी काफी उत्साह जो है इस दौरान देखने को मिला, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से श्रद्धालुओं के बीच में गए और उन्होंने वहां पर उनसे बात भी की, उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा उनसे लिया, तो काफी खुशी जो है इस दौरान वहां पर देखने को मिली है जो यात्री वहां पर पहुंचे थे। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि हर संभव प्रयास जो है इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं कि किसी भी तरह से किसी भी श्रद्धालु को जो है असुविधा ना हो, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरह से जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं उनके चुनावी दौरे भी अन्य राज्यों में चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके की यहाँ पर अव्यवस्थाओं को देख करके उत्तराखंड दोबारा से वो पहुंचे थे, आकर के उन्होंने जो है अपना जो यहाँ पर चुनावी दौरा था वो भी कैंसिल किया था। तो अब जो है उन्होंने खुद यहाँ पर मोर्चा संभाला है और अधिकारियों को तमाम जो दिशा निर्देश है वो उन्होंने दिए हैं कि किसी भी तरीके से किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा ना हो। जी बिल्कुल विनय, देखा गया कि सरकार तमाम व्यवस्थाएं तो कर ही रही है और लगातार यात्रा के पहले से भी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं सुगम करने के लिए यात्रा को की जा रही थी, लेकिन जिस तरह से लगातार जो कुछ अव्यवस्थाएं भी फैली उसके कारण लगातार सरकार पर सवाल भी खड़े हुए हैं और इसी के मद्देनजर कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, लोगों के बीच में फीडबैक भी लिया है और कहीं ना कहीं जो तीर्थयात्री है वो भी सीएम धामी को अपने बीच पाकर खुश नजर आए हैं। जी बिल्कुल प्रभात, देखिए यहाँ पर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सरकार पर हमलावर रहा है और घेरते हुए नजर आया है। तो ऐसे में देखा जा सकता है जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीते दिन बड़कोट पहुंचे, वहां पर उन्होंने श्रद्धालुओं से इस दौरान यात्रा को लेकर फीडबैक लिया, तो काफी महत्वपूर्ण जो है ये नजारा जो है इस दौरान देखने को मिला, क्योंकि जो भी श्रद्धालु अन्य राज्यों से आए हैं, चारधाम यात्रा ऐतिहासिक यात्रा उत्तराखंड की होती है, उसमें जिस तरह से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हैं तो उन्होंने मुख्यमंत्री को अपने बीच देखकर काफी खुशी इस दौरान जाहिर की है, क्योंकि मुख्यमंत्री जिस तरह से यहाँ पर जनता के बीच में गए हैं और उन्होंने खुद जो तमाम व्यवस्थाएं हैं चारधाम यात्रा को लेकर के उसका जायजा लिया है। तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण जो है इसको माना जा रहा है, क्योंकि युवा सोच है, युवा मुख्यमंत्री है, लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड में विकास कार्य वो करते रहते हैं। अब जिस तरह से जो चारधाम यात्रा है वो यहाँ पर चल रही है, सुचारू रूप से चल रही है, किसी भी तरीके से किसी को कोई असुविधा ना हो, तमाम अधिकारियों की जो ड्यूटी है, जो तैनाती है वहां पर लगाई गई है। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं को भी बेहतर बनाया गया है, जगह जगह स्टॉल लगाए गए हैं, डॉक्टर की तैनाती वहां पर की गई है। तो देखा जा सकता है कि पूरी तैयारियों में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दौरान चारधाम यात्रा को लेकर के जुटे हैं। साथ ही जिस तरह से वो बीते दिन यहाँ पर खुद जायजा लेने के लिए पहुंचे, तो काफी महत्वपूर्ण जो है इस दृश्य को माना जा रहा है। जी बिल्कुल विनय, अक्सर देखा जाता है कि जब इस तरह की यात्राओं में कोई परेशानी होती है, समस्या होती है, तो कोई सुनने वाला अक्सर नहीं होता और जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों के बीच पहुंचे हैं, लोगों में भी एक उत्साह नजर आया कि जो प्रदेश का मुखिया है वो हमारे बीच में पहुंचकर कहीं ना कहीं हमारी समस्याओं को जान रहा है। जी बिल्कुल प्रभात, देखिए जिस तरह से यहाँ पर अधिकारियों को दिशा निर्देश लगातार सीएम धामी दे रहे हैं, चारधाम यात्रा को जो है सुगम बनाया जा सके, किसी भी यात्री को कोई असुविधा ना हो। ऐसे में देखा जा सकता है खुद
मुख्यमंत्री जिस तरह से मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं, दिशा निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए हैं। ऐसे में लापरवाही तक के लिए उन्होंने कहा है कि कोई भी अगर लापरवाही इस दौरान देखने को मिलती है तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो तमाम जो अधिकारी हैं, अधिकारियों को जो है इस दौरान मॉनिटरिंग के लिए भी लगाया गया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री खुद जो है स्थलीय निरीक्षण इस दौरान कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, श्रद्धालुओं से बात कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की असुविधा उनको तो नहीं हो रही है। तो तमाम व्यवस्थाएँ जो है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद देख रहे हैं, जिससे कि अन्य राज्य से आने वाले जो श्रद्धालु हैं, वो भी काफ़ी उत्साहित इस दौरान देखने को मिले हैं। जी। बिल्कुल बिल्कुल, श्रद्धालु उत्साहित हैं। चारधाम यात्रा को व्यवस्थित बनाया जाए, इसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद ही मोर्चा संभाला हुआ है। ग्राउंड जीरो पर भी वो पहुंच रहे हैं और यात्रियों से फीडबैक भी ले रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया विनय, तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, तो 5वें चरण के मतदान के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार दूसरे राज्यों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे में सीएम धामी दिल्ली पहुंचे, जहां स्टार प्रचारकों ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया। सीएम ने देवली में दक्षिण दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी राम सिंह विधूड़ी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने जनता से भाजपा प्रत्याशी राम सिंह विधूड़ी को विजयी बनाने की अपील की। यहाँ से पिछले 10 सालों से रामवीर सिंह विधूड़ी, हमारे रमेश विधूड़ी जी इस क्षेत्र के लिए काम कर रहे थे और उनके द्वारा जो काम यहाँ शुरू किए गए हैं, अब उन सभी कामों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी रामवीर सिंह विधूड़ी जी की है और वो उन सभी कामों को आगे बढ़ाएंगे। और आप सभी को आने वाली 25 मई को एक बार फिर से दक्षिणी दिल्ली से कमल खिलाना है और कमल पर दिया हुआ एक एक वोट देश के लिए जाएगा। एक एक वोट माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ताकत प्रदान करेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है। पर्यावरण मित्रों की फर्जी नियुक्ति पर नगर निगम ने सुपरवाइजर को निलंबित कर दिया है। इससे पहले नगर निगम ने जांच कराई। जांच में आरोपी जो हैं वो गलत पाए गए। आरोप सही पाए जाने पर निलंबन किया गया। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि सुपरवाइजर ने 6 से 7 लोगों को फर्जी तरीके से पर्यावरण मित्र के रूप में लगाया था। जांच में यह बात सामने आई तो उनको प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया है। हाँ, देखिए, ये एक शिकायत मिली थी काफी पहले हम लोगों को, जब ये बोर्ड बना हुआ था कि उसके पश्चात जो है वहाँ पे जो 75 नंबर वार्ड है उसके सुपरवाइजर के द्वारा जो है कतिपय बगैर किसी पूर्व सूचना के और बगैर किसी परमिशन के कुछ लोगों को जो है पर्यावरण मित्र के काम पे जो है रख लिया गया। इसमें जो है फिर जो हमने वहाँ के स्थानीय जो हमारे जांच के लिए बोला था कि इसको देख के बताएं कि इसमें क्या क्या तथ्य हैं, तो उन्होंने अपनी सूचना हमें प्रेषित करी थी कि प्रथम दृष्टया में ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पर जो है सफाई के लिए जो है अन्यत्र लोगों को जो है बगैर किसी परमिशन के रख लिया गया है। ये सूचना जो है सही पाई गई। उत्तरकाशी में यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य होने के बाद लोग फर्जी तरीके से पंजीकरण बनवाकर यात्रा कर रहे हैं। बता दें कि प्रदेश सरकार ने बिना पंजीकरण करवाए चारधाम यात्रा न करने के निर्देश दिए हैं। गंगोत्री धाम की यात्रा मार्ग में यात्रियों के लिए पंजीकरण केंद्र बनाया गया है, जहां यात्रियों का पंजीकरण चेक किया जा रहा है। चेकिंग के दौरान कई यात्रियों के रजिस्ट्रेशन फर्जी पाए गए। बहराबाद के ग्राम बोंगला के क्षत्रिय समाज के लोगों ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती धूमधाम से मनाई, जिसमें ढोल नगाड़ों के साथ साथ बैंड बाजा और विभिन्न प्रकार के सजे हुए रथ भी शामिल थे, जो ग्राम बोंगला से शुरू होते हुए सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर सभा के रूप में समाप्त हुई, जहां वक्ताओं ने उनके शौर्य को लेकर वीर गाथाएं सुनाई। हैदराबाद के क्षत्रिय समाज के द्वारा ग्राम अतबलपुर बोंगला व हैदराबाद में सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती के शुभ अवसर पर आज एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें आज हमारे समाज के सभी वरिष्ठ बड़े भाई और हमारे जो समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने एक जो हमारे महापुरुष सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी, महाराणा प्रताप जी
जो उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, जिस बलिदान के हम जब तक ये पृथ्वी रहेगी हम उस बलिदान को भुला नहीं सकते। आज उन महापुरुष की जयंती थी। इस अवसर पर आज भादाबाद के क्षत्रिय समाज के गुरु हो क्या महापुरुष हो, वो सर्व समाज के एक आइडल है, वो महापुरुष है और उनकी जयंती पर हम सबने आज एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया। हरिद्वार के बहादुराबाद शिव मंदिर रोड पर जय हार्डवेयर की दुकान की छत तोड़कर चोरों ने लाखों की चोरी कर ली। चोरों ने दुकान के 2 गल्ले के ताले तोड़कर नकदी, सोने की अंगूठी, चांदी के सिक्के, चेकबुक चोरी कर ली। घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित ने पुलिस को लिखित शिकायत दी है। सुबह 4 बजे की घटना एक बता रहे हैं कि हार्डवेयर की दुकान से गले से कुछ पैसे निकाल के कोई आदमी ले गया है। इस संबंध में हमें अभी सूचना प्राप्त हो गई है तथा हमारी जो लोकल चौकी है उसके द्वारा इसमें कार्रवाई शुरू कर दी गई है और इसमें जो बंदा है वो कैमरे में भी आ रहा है। इसके आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस की जा रही है। जल्दी जैसे ही आइडेंटिटी इसकी हो जाती है, क्योंकि बीच बाजार में ही है, इसका पता चल जाएगा। क्योंकि जिस तरह से लग रहा है कि वो गले से पैसे निकाल के ले गया, तो क्या पता जानकारी हो आसपास का ही होगा। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में बीते 14 मई पहले दिन दहाड़े घर में घुसकर बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई थी, जिसका एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने खुलासा किया है। प्रेस वार्ता के दौरान एसएसपी ने बताया कि ज्वालापुर के मोहल्ला चाकलान निवासी पुरोहित अनुराग शर्मा गंगा सप्तमी पर पूजा अर्चना के लिए हर की पौड़ी गए थे। उनकी बुजुर्ग मां घर पर अकेली थी। चीख पुकार की आवाज सुनकर पड़ोसी घर पर पहुंचे तो उन्होंने बुजुर्ग महिला को लहूलुहान हालत में खून से सने फर्श पर पाया। एक संदिग्ध युवक से सख्ती से पूछताछ की तो युवक ने हत्या की बात कबूलते हुए पूरे घटनाक्रम और हत्या की वजह सहित इसमें शामिल सभी किरदारों से पर्दा उठाया है। दहाड़े एक वृद्ध महिला जिनका नाम अर्चना शर्मा था, उनके घर में घुस के एक गंभीर तरीके से उनको हताहत करके उनके सर पर चोट मार के उनको उनका मृत शरीर में प्राप्त हुआ था। पुलिस ने पूरे प्रकरण में हम लोगों ने संज्ञान में लिया था और मौके का मुआयना करने पे बात संज्ञान में आई थी कि वो लूट के इरादे से हत्या नहीं है। तो पुलिस के द्वारा अन्य एंगलों पर भी वर्क किया गया। अभी 48 घंटे के अंदर इस केस को वर्कआउट किया है, जिसमें एक लड़का जिसका नाम उदित झा है, जिसके द्वारा ये घटना की गई थी और बड़े निर्मम तरीके से ये एक हथौड़े से उनके सर पर मार के हत्या की गई थी। इसके पीछे जो मुख्य कारण था वो इसी घर में जो इसकी पोती है, इस दुष्प्रेरित किया गया था हत्या के लिए और दोनों ही अभियुक्तों को पुलिस ने अपने रिमांड पर लेके अभी अरेस्ट किया है और उनको रिमांड पर भेजा है। लोहाघाट के चांदमारी क्षेत्र की जनता पेयजल संकट से जूझ रही है, जिसके लिए पंडित बेनीराम पुनेठा राजकीय इंटर कॉलेज लोहाघाट के प्रधानाचार्य श्याम दत्त चौबे और स्टाफ की पहल पर पेयजल संकट के समाधान का प्रयास किया गया। राजकीय इंटर कॉलेज लोहाघाट के अपने जल संयोजन और टैंक से प्रधानाचार्य ने अपने निजी संसाधनों का प्रयोग करके एक पाइपलाइन बिछाकर स्थानीय लोगों के लिए जल उपलब्ध कराया, जिसमें जनता को पेयजल समस्या का समाधान होने तक लगातार पानी दिया जा रहा है। इस क्षेत्र की गंभीर पेयजल समस्या को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर विद्यालय की ओर से अपनी चारदीवारी के बाहर अपने संसाधनों से और अपना व्यय करके एक पाइपलाइन हमने अपने अंदर के पेयजल संयोजन की इनको चारदीवारी के बाहर हमने लोगों को मुहैया कराई है और उसमें अनवरत 24 घंटे हमने शुद्ध पेयजल दे करके लोगों की पेयजल समस्या का समाधान करने की कोशिश की। लोहाघाट के पीएम राजकीय इंटर कॉलेज में बिजली के उपकरणों को नुकसान पहुंचा है। विद्यालय के प्रधानाचार्य और प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी घनश्याम भट्ट ने बताया कि हाई वोल्टेज के कारण विद्यालय में संचालित वर्चुअल लैब का इन्वर्टर जल गया, जिससे वर्चुअल लैब का प्रसारण बाधित हो गया है। साथ ही एक लैपटॉप, 2 चार्जर, 15 एलईडी बल्ब जल गए हैं। फिलहाल स्थानीय लाइनमैन को इसकी सूचना दे दी गई है। आज प्रातः 8:30 बजे पीएमसी रायका दिगाली चौक में हाई वोल्टेज के चलते हमारे ये इन्वर्टर का अधिक वोल्टेज के कारण ये फूट गया है, जिसके कारण हमारा जो वर्चुअल लैब है वो पूरी तरह बाधित हो गया है। इसके साथ ही ये लैपटॉप और इसके चार्जर ये क्षतिग्रस्त होकर फूट गए हैं और समस्त विद्यालय का कार्य जो है कार्यालय का वो बाधित हो गया है। तो हम निवेदन करते हैं विद्युत विभाग से कि शीघ्र हमारे
क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था को, हाई वोल्टेज जो विद्युत व्यवस्था हो जा रही है उसको व्यवस्थित करने की कृपा करेंगे। साथ ही साथ विद्यालय के हमारे 15 बल्ब LED बल्ब भी फूक चुके हैं। तो पुनः एक बार निवेदन है कि हमारे क्षेत्रीय विद्युत कार्यालय से कि ऐसी पुनरावृत्ति न हो पाए, जिससे कि हमारे विद्यालय को उपकरण को नुकसान हो। हरिद्वार के बहादुराबाद सिडकुल हाईवे पर खनन सामग्री से जुड़े ओवरलोड वाहनों के संचालन को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ARTO हरिद्वार ने बताया कि जनपद हरिद्वार में अवैध रूप से ओवरलोडिंग कर रहे वाहनों के विरुद्ध विशेष रूप से अभियान चलाया जाएगा। अभी तक करीब 443 ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है। भविष्य में यदि इस प्रकार के वाहन मार्ग पर संचालित पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध प्रवर्तन की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। बता दें कि खनन से जुड़े ओवरलोड वाहनों से जो सामग्री पुलों और सड़क के किनारे पर गिरती है, उससे सड़क दुर्घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। किसी भी वाहन पे जो ओवरलोडिंग करता हुआ पाया जाएगा, उसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार कठोर कार्रवाई की जा रही है। अभी तक हम लोग पूरे जनपद में 443 वाहनों के ओवरलोडिंग में चालान कर चुके हैं इस साल में, और 443 चालकों के लाइसेंस जो है वो सस्पेंड कर दिए गए हैं, और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी हमारी तरफ से। सिडकुल बहादुराबाद हाईवे पे हम लोग रेगुलर चेकिंग करते हैं, और मैंने जैसे पहले भी बताया कि किसी भी क्रशर से अगर आप सामान लेकर जा रहे हैं तो जो भी वाहन चालक उस सामान को लेके जा रहा है उसके पास उसकी निर्धारित शुल्क की पर्ची होनी चाहिए और क्रशर के वैध वाहन होने चाहिए। इनके अलावा जो भी वाहन संचालित किए जा रहे हैं उन पे हम लगातार पुलिस के साथ मिलकर एनफोर्समेंट की कार्रवाई कर। लोहाघाट क्षेत्र में एक बार फिर जंगल आग से धधकने लगे हैं। लोहाघाट नगर के समीपवर्ती बनगांव के जंगल में किसी अराजक तत्व के द्वारा आग लगा दी गई और देखते ही देखते जंगल का बड़ा क्षेत्र आग की चपेट में आ गया। घंटों तक जंगल आग से धधकता रहा पर कोई आग बुझाने नहीं पहुंचा। वहीं लोहाघाट में रेंजर दीप जोशी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, आग बुझाने के लिए वन कर्मियों को भेजा जा रहा है। वही जंगल की आग का संज्ञान लेते हुए फायर ब्रिगेड प्रभारी चंदन राम ने फायर टीम को मौके पर रवाना किया। देहरादून में नगर निगम चुनाव के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी के गढ़वाल नगर निकाय प्रभारी वीरेंद्र पोखरियाल ने बताया कि इस बार उन्हीं कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाएगा जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए समर्पित भावना से निष्ठावान होकर कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। वहीं ऐसे कार्यकर्ता जो हाल ही में कांग्रेस से जुड़े हैं, उन्हें पार्टी टिकट दिए जाने को लेकर कोई विचार नहीं करेगी। 35 के करीब दावेदार आ चुके हैं और आगे भी, और मेरे को उम्मीद है कि और भी आगे आने की संभावना है। पर क्या जब तक मैंने बोला है, जब तक कि उसकी नॉमिनेशन या चुनाव की तिथि घोषित नहीं हो जाती तब तक हम आवेदन लेते रहेंगे। हमारा कोई भी कार्यकर्ता हो कांग्रेस का, वो अपना आवेदन करने से वंचित ना रहे। और ये भी मैंने बोला था, जब तक डेट डिक्लेयर नहीं होती तब तक आवेदन लिए जाएंगे। और अध्यक्ष जी ने अभी एक लेटर भी जारी किया है कि जो आवेदन है वो आप जो है ये अधिकारी ऑफिस में है प्रकाश रतुड़ी जी, आप उनके पास भी सीधे जमा करा सकते हैं। मैं 2 बार का पार्षद हूँ। तीसरी बार जनता का आभार व्यक्त है हमारी तरफ से कि हर किसी डिमांड है कि हम दोबारा तीसरी बार हम चुनाव जो है जीत के आए, और जैसे हमने 2 बार उनके कार्यकाल में काम किए हैं ऐसे ही आगे भी हम करेंगे। और हमारी सोच ये है, जो हमने कहा था चहुमुखी विकास, अपने क्षेत्र को और अच्छा बनाएंगे। क्षेत्र के अंदर कुछ कमियां रह गई है तो उसको आगे पूरा भी करेंगे, क्योंकि पूरे काम नहीं हो पाते किसी के, लेकिन अपनी तरफ से जो कुछ हमने किया है मेरे क्षेत्र की जनता बहुत खुश है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।